हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है विटामिन। जैसा कि आप सबको पता है, विटामिन जो होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ये हमारे विटामिन्स होते हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट योर बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट। ये हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं for normal cell function, growth and development, but generally can't produce enough of, so they must come from food or supplement। क्योंकि जो भी हम लोग फूड वगैरह लेते हैं वो बहुत हमारे लिए मतलब सफिशिएंट नहीं होता है, फूड से सफिशिएंट नहीं होता विटामिन पाना, तो हम अलग से सप्लीमेंट्स भी ले लेते हैं। दे आर क्रूशियल फॉर मेटाबॉलिक दे आर क्रूशियल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, इम्यूनिटी एंड मोर कैटेगराइज एज फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ये हमारे जो भी होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एंड इम्यूनिटी के लिए। ठीक, और इन्हें दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल क्या होता है? ए, डी, ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एंड वाटर सॉल्युबल होता है विटामिन सी एंड विटामिन बी। विटामिन बी में जितने भी आते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये सारे, B9, ये सारे बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन में आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। फैट सॉल्युबल जैसे कि ए, डी, ई के डिजॉल्व इन फैट, आर स्टोर इन द लीवर एंड फैटी टिश्यूज एंड कैन बिल्ड अप टू टॉक्सिक लेवल। अगर इसकी अधिकता हो जाएगी, अगर इसका ज़्यादा आप कंजप्शन करोगे तो टॉक्सिक लेवल तक जा सकता है ये। और वाटर सॉल्युबल क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है बी कॉम्प्लेक्स एंड सी विटामिन जो होते हैं, सी विटामिन, बी विटामिन एंड सी विटामिन जो होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं या ये जो होते हैं डिजॉल्व इन वाटर, आरंट स्टोर, ये स्टोर नहीं होते हैं, ये हमारे डेली इसकी जो ज़रूरत होती है वो डेली होती है हमें, और ये हमारे यूरिन से पास हो जाता है। देखो लिखा है आरंट स्टोर एंड एक्सेस इज एक्सक्रीटेड विया यूरिन। अगर एक्सेस होता है तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। रिक्वायर रेगुलर इनटेक, इसे हमें रोज़ खाना चाहिए, रोज़ इसकी ज़रूरत होती है हमें। उसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के, इसे अच्छे से याद कर लो, एकदम आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। फैट सॉल्युबल ए, डी, ई के एंड फैट और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं सी एंड बी ओनली। ओके, अब देखो फैट सॉल्युबल के रिस्क क्या होते हैं। हाई रिस्क ऑफ टॉक्सिटी, जो हम पहले बता चुके हैं, अगर एक्सेसिव आप इनटेक कर लोगे तो आपका टॉक्सिसिटी हो सकती है इस चीज़ की। और इसको क्या कहते हैं हम? हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं इसे। अगर ज़्यादा अधिकता हो जाती है और टॉक्सिक लेवल तक हो जाता है तो उसे हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। उसके बाद आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी बी के जो भी अंदर आते हैं, B1, B2, B3, B9, B12 तक जो भी आते हैं, और विटामिन सी। और इसका क्या होता है? लो टॉक्सिसिटी, यानी आप ज़्यादा लोगे तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेफिशिएंसी होती है ज़्यादातर, अधिकता नहीं होती है। अब आते हैं अपने असली टॉपिक पे, अब असली मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है विटामिन ए। तो विटामिन ए इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन क्रूशियल फॉर विजन। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन होता है, और इम्यून फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रतिरोधी क्षमता के लिए बहुत ही अच्छा होता है, रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी डेफिशिएंसी यानी कमी से क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी आपको रात में दिखना बंद हो जाएगा, नहीं, रात में दिखना कम हो जाएगा आपको। उसके बाद डिफ़िकल्टी सीइंग इन लो लाइट, वही नाइट ब्लाइंडनेस होता है। एंड या अब सीपीए डिफिशियंसीज क्या हो सकती हैं? कैन लीड टू ज़ेरोप्थेलेमिया, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो ज़ेरोप्थेलेमिया होता है एक्सट्रीम ड्राइनेस एंड डैमेज टू द कॉर्निया। आपकी कॉर्निया ड्राई हो जाएगी और डैमेज हो जाएगी, दैट इज ज़ेरोप्थेलेमिया। अदर सिम्टम्स इंक्लूड ड्राई स्केली स्किन, आपके जो स्किन्स पे जो आपके वो मतलब लाइंस बनते हैं, लाइंस बनने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्केली स्किन। एंड इसको मतलब ड्राई स्केली स्किन को कहते हैं हाइपर कैरेटोसिस, हाइपर कैरेटोसिस। इंक्रीज इन्फेक्शंस एंड डिलेड ग्रोथ इन चिल्ड्रेन, जो भी बच्चों में होता है ग्रोथ, उनको कम मतलब ग्रोथ धीरे धीरे होती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं विटामिन ए के? सपोर्ट हेल्थी विजन स्पेशली इन डिम लाइट, बूस्ट द इम्यून सिस्टम एंड सपोर्टिंग वाइट ब्लड सेल फंक्शन, जो भी आपके वाइट ब्लड सेल्स फंक्शन होते हैं उनको सपोर्ट करता है। उसके प्रमोट हेल्दी स्किन, हेल्दी ऑर्गन्स लाइक द लंग्स एंड इंटेस्टाइन्स, essential for reproductive health and fetal development.
नाउ विटामिन बी इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो द विटामिन बी आर द ग्रुप ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन बी आपका वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। एक्ट एज अ को फैक्टर्स फॉर एंजाइम, आर वाइटल फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ब्रेन फंक्शंस। आपके ब्रेन फंक्शन के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। डेफिशिएंसी क्या हो सकती है? देखो डेफिशिएंसी आपके देखो कौन कौन से विटामिन है, B1, B2, B3 एंड B9, B12, ये सब आपके विटामिन है। B1 को हम कहते हैं थायमिन, ठीक है। B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन एंड B3 को कहते हैं नियासिन एंड B9 को कहते हैं फॉलेट या फॉलिक एसिड एंड B12 को कहते हैं कोबैलामिन। ओके, अब आपका डेफिशिएंसी पढ़ते हैं, क्या क्या डेफिशिएंसी होती है इसमें। B1 की डेफिशिएंसी होती है, B1 की डेफिशिएंसी होती है बेरी यानी नर्व्स एंड मसल्स डैमेज हो जाते हैं, उस रोग को बेरी कहते हैं। B2 होता है राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से क्या होता है? स्किन डिसऑर्डर हो जाता है, क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, जो कि आपके लिप्स के किनारे जो भी क्रैक्स हो जाते हैं उन्हें वो B2 की कमी से होते हैं। फिर आई सेंसिटिविटी। फिर B3 की कमी से क्या होता है, यानी नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलाजा होता है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स इंक्लूड होता है? डर्मेटाइटिस, स्किन से रिलेटेड, डायरिया एंड डेमेंशिया, जो कि ब्रेन से रिलेटेड होता है। ओके, फिर B9 होता है फोलेट या फोलिक एसिड, इसकी कमी से आपको एनीमिया हो जाएगा, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया या एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है आप पढ़ सकते हो सर्च करके। हाँ, तो B9 की कमी से होता है बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं B9 की कमी से, अगर प्रेग्नेंट वुमेन में B9 की कमी है तो। उसके बाद आता है आपका B12 इस कोबालामिन, मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है इससे, नर्व डैमेज हो सकता है और कॉग्निटिव इश्यूज हो सकते हैं। अब बी विटामिन के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? हेल्प कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, यानी मेटाबॉलिज्म में आपके हेल्प करता है। मेंटेन हेल्दी नर्व फंक्शन, आपके हेल्दी नर्व फंक्शन के में आपका हेल्प करेगा। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। एंड सपोर्ट ब्रेन फंक्शन एंड मूड बैलेंस, आपके ब्रेन फंक्शन में हेल्प करेगा एंड मूड बैलेंस में हेल्प करेगा आपका विटामिन बी, सारे विटामिन। अब आता है हमारा विटामिन सी, जो कि मेरा फेवरेट विटामिन है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून फंक्शन एंड कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन को बनाने में आपकी हेल्प करता है विटामिन सी, ठीक। इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से आपको हो जाता है स्कर्वी, जो कि बहुत ही फेमस है। मतलब जब आपको विटामिन सी का नाम होता है ऑटोमेटिक ही स्कर्वी आपके माइंड में आ जाता है, ठीक है। तो और इसके सिम्टम्स क्या, स्कर्वी डिसीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं? इंक्लूड फटीग, गम डिसीज़ यानी जो कि मसूड़ों में जो बीमारियाँ होती हैं, गम डिसीज़ एंड पुअर वुंड हीलिंग, यानी जब आपको चोट लग जाती है तो बहुत देर में उसका रिकवर होता है, 1-2 दिन लग जाते हैं मे बी, ऐसे कुछ। तो पुअर वुंड हीलिंग डेफिशिएंसी में आता है विटामिन सी के। अब आता है आपका बेनिफिट ऑफ विटामिन सी, बूस्ट द इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प करेगा। इसेंशियल फॉर कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, विच हेल्प विद द वुंड हीलिंग। कोलेजन प्रोडक्शन अगर आप में हेल्प करेगा तो जो आपकी चोट को भी जल्दी से जल्दी रिकवर करने में भी हेल्प करता है। कोलेजन आपकी चोट को जल्दी से जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है, ठीक है। हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए एंड हेल्दी ब्लड वेसल्स में भी हेल्प करता है। इनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि विटामिन सी होता है आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को और इंक्रीज़ कर देता है जब आप आयरन के साथ इसे लेते हो तो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं हमारे विटामिन डी पर। विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन। आपके फैट सॉल्युबल कौन कौन से थे? A, D, E, K, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल थे B एंड C। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है दैट फंक्शन एज अ हार्मोन प्रिमरली रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन द बॉडी। तो जो हमारा विटामिन डी होता है वो हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो जो कि और कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे टीथ और बोन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जो कि नीचे हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स, जो कि चिल्ड्रंस में होता है। तो उसमें हो जाता है सॉफ्ट एंड वीक बोन्स हो जाते हैं रिकेट्स की कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स में। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? सॉफ्ट बोन्स एंड मसल्स वीकनेस हो जाता है एंड इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? प्रमोट स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ बाय एडिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी हेल्प करता है, तो वो प्रमोट करता है हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स को एंड स्ट्रॉन्ग टीथ को। सपोर्ट इम्यून सिस्टम हेल्थ, ठीक है, डन।
अब आते हैं हम विटामिन ई पे, जिसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अब आते हैं विटामिन ई पे, जिसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है इसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल है, आई गेस। हाँ, तो इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। तो इट इज़ अ फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। जो भी फ्री रेडिकल्स के थ्रू डैमेज होते हैं हमारे सेल्स में, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है विटामिन ई। डेफिशिएंसी से क्या होता है? डेफिशिएंसी इज़ रेयर, डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर होती है इसकी, मतलब जल्दी डेफिशिएंसी नहीं होती है इसकी, बट कैन कॉज नर्व एंड मसल डैमेज। लेकिन अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो नर्व और मसल डैमेज कर सकता है इसकी डेफिशिएंसी से। बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स होते हैं प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कंट्रीब्यूट टू हेल्दी स्किन एंड हेयर। इसके बेनिफिट होते हैं जो हमारे हेयर और जो भी स्किन्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल्स जैसे कि हमने पहले पढ़ा है ये सब, ठीक है। इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं, क्योंकि स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। सपोर्ट हार्ट हेल्थ। नेक्स्ट विटामिन के, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन हेल्थ। हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है एंड बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन के होता है वो मतलब मेनली जाना जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग आसानी से नहीं हो पाएगा, मतलब देर लग जाएगा ब्लड क्लॉटिंग में। लीडिंग टू ईजी ब्रूजिंग एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग। पता है आपको, जब अगर ब्लड क्लॉटिंग में देरी होगी तो आपकी मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए विटामिन के ज़रूरी होता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जो कि ज़रूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। सपोर्ट बोन हेल्थ एंड डेंसिटी, ये भी हमारे बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। अब विटामिन के भी 3 पार्ट्स आ जाते हैं, विटामिन K1, विटामिन K2, विटामिन K3, ठीक है। विटामिन K1 को हम कहते हैं फाइलोक्विनिन। इट इज़ फाउंड इन प्लांट, ये प्लांट में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, और हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। फिर आता है विटामिन K2, मेनाक्विनिन। दिस इज़ फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट, जो भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, पनीर, घी, दूध, ये सब में पाया जाता है, एंड मतलब जो भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, एंड फर्मेंटेड फूड में पाया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोन एंड ब्लड वेसल्स हेल्थ। विटामिन K3, मैनाडियोन जो होता है दिस सिंथेटिक, यानी मैन मेड होता है। मैनाडियोन मैन मेड होता है, K3 मैन मेड होता है, फ्रॉम दैट इज़ नो लॉन्ग कॉमनली यूज इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये हमारे न्यूट्रिशन में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसी तरह विटामिन डी का नाम भी कैल्सीफिरॉल होता है या फिर कोल कैल्सीफिरॉल होता है। तो कैल्सीफिरॉल को D2 कहते हैं एंड कोल कैल्सीफिरॉल को D3 कहते हैं। ऑल्सो विटामिन डी को एंटी रिकेट विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि रिकेट्स, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है तो इसको एंटी रिकेट विटामिन भी कहते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। ऑल्सो ये इतनी सुंदर सुंदर PDF जो मैंने बनाए हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको नोट्स बना सकते हो, डिजिटल नोट्स बना सकते हो आप इससे। और जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना, जिसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उन्हें एक शॉर्ट नोट बना के रख लेना। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।